जय हिंद साथियों, आज फिर से हम करने वाले हैं एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है कि गण का पति यानी गणपति यह कौन सा समास है। गणपति में कौन सा समास है ये पूछना चाह रहा है। आप अच्छे जानते हो कि गणपति का जब तोड़ा गया यानी कि इसका समास विग्रह किया गया तो बना था ये गणपति। और आप अच्छे जानते हो जहां पर काकी के संबंध वाचक कारक लग जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है भाई, वहां पर हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर आता है का, की, के, का, की, के, यानी ये संबंधवाचक होते हैं, संबंधवाचक कारक होते हैं। और जहां पर ये आ जाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर ये रहा अगला। क्या कह रहा है सवाल नंबर, ये कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है। यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया है और इस खाली स्थान में कह रहा है कि इसका अन्य अर्थ क्या हो जाएगा। एक अर्थ तो इसका माफी हो गया क्षमा का, आप अच्छे जानते हो क्षमा का अर्थ क्या होता है, माफी, माफी देना होता है। अगला अर्थ पूछ रहा है हमसे कि अगला अर्थ इसका क्या हो जाएगा। तो अगला अर्थ क्या होगा भाई, अगला अर्थ क्या हो जाएगा, आप अच्छे जानते हो अगला अर्थ हो जाता है इसका पृथ्वी। पृथ्वी इसका अगला अर्थ, यानी अगले का मतलब है दूसरा अर्थ। क्षमा के दो अर्थ होते हैं, एक तो इसमें दे रखा है माफी, माफी दे रखा है, और दूसरा हो जाता है पृथ्वी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला सवाल, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है भाई, सवाल में कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची शब्द है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये हमसे पूछना चाह रहा है। राजा का पर्यायवाची आप अच्छे जानते हो, राजा का जो पर्यायवाची होता है वो अवनीश हो जाता है, अवनीश। अवनीश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो, राजा का रानी नहीं होगा, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग पूछता तो स्त्रीलिंग हो जाता रानी, समझ रहे हो। लेकिन राजा का पर्यायवाची पूछा, इसका विलोम हो जाता है रंक। ये क्या है इसका, ये विलोम है, ये विलोम हो जाता है, विलोम शब्द, विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है अभी अगले सवाल में, इसको मिटा लेते हैं शब्द को। इसमें कह रहा है हमसे, सवाल नंबर अगला है, अगले सवाल में कह रहा है हमसे कि निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी पहचानवा रहा है हमसे, शुद्ध वर्तनी। देखो आवश्यकता में किस तरीके से लिखा होता है, आवश्यकता ये होता है आवश्यकता, और ता, आवश्यकता। समझ रहे हो, यहाँ पर डंडा होता है, बड़ा आ होता है, इसके अंदर छोटा दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, भागीरथी आप देखोगे, भागीरथी में तो भागीरथी होता है भागीरथी, भागीरथी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है भाई, भागीरथी। और यहाँ पर लिलियाना, लिलायत, लिलायत, लिलायत नहीं होता, ललायत होता है, ये होता है ललायत, ललायत, ये ललायत हो जाता है। ठीक है भाई, ये ललायत इस तरीके से हो जाता है। अंत्याक्षरी में आप देखोगे तो अंत्याक्षरी में क्या, ये वाला छह बनता है, इसमें अंत्याक्षरी इस तरीके से, अंत्याक्षरी, है ना। तो ये वाला छह नहीं होता है, इसमें ये वाला छह नहीं होता है। इसमें सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे, इसके सारे ही ऑप्शन गलत हैं। देखो अंत्याक्षरी किस तरीके से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है अंत्याक्षरी में अंत्य या छह और री, ये हो जाता है अंत्याक्षरी। आप यहाँ पर देखोगे आधा तय आधा न होता है, या होता है, और छह इसमें ये वाला होता है, ये वाला छह होता है इसमें, ये वाला छह नहीं होता। तो इसके सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है भैया, सारे ही ऑप्शन इसमें गलत है। सब मैंने लिख के बता दिया कि आवश्यकता ऐसा लिखा जाता है, भागीरथी ऐसा लिखा जाता है, अंत्याक्षरी ऐसा लिखा जाता है, ललायत ऐसा लिखा जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल, ये रहा आपका सवाल। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, देखो इस सबको मिटा लेते हैं एक बार। सवाल के अंदर कहा जा रहा है, आपके सामने आंसर दो जरा, क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई।
सही आंसर क्या होगा? ये कह रहा है निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह नहीं है। तो आप अच्छे जानते हो विराम चिन्ह जो होता हो जाते हैं अपने, वो विराम चिन्ह होते हैं अपने 20। समझ रहे हो? पूर्ण विराम जो होता है वो हमारा हिंदी से लिया हुआ माना जाता है, और कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जितने भी विराम चिन्ह है सिर्फ एक पूर्ण विराम को छोड़कर सब के सब कैसे इंग्लिश के माने जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है पूर्ण विराम यानी कि विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह कौन कौन से हो जाते हैं भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये भी होता है। विस्मयादिबोधक होता है, प्रश्नवाचक इस तरीके से हो जाता है, विस्मयादिबोधक इस तरीके से हो जाता है, ठीक है भाई। पूर्ण विराम इस तरीके से हो जाता है, लेकिन अवतरण विराम नहीं होता है। अवतरण चिन्ह होता है लेकिन अवतरण विराम नहीं होता है, समझ रहे हो? तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं भाई, अगला सवाल देखना क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है अगले सवाल में, इसमें कह रहा है हमसे कि देव व्यर्थ, देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा, देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो आप अच्छे जानते हो देवव्रत को जब आप तोड़ोगे, देवव्यर्थ को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा देवी, देवी प्लस अर्थ, देवी प्लस अर्थ बनेगा। कहां पर है बताओ जरा? ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है देवी प्लस अर्थ। तो देवी प्लस अर्थ होगा, देव प्लस अर्थ नहीं होगा, देव प्लस अर्थ नहीं होगा, बल्कि देवी प्लस अर्थ होगा, देवी प्लस व्यर्थ नहीं होगा। ये व्यर्थ भी गलत है, अर्थ होता तो आंसर हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें ये बताओ संधि कौन सी है? तो आप कहोगे इसमें यण संधि हो जाती है। कौन सी? यण संधि। क्यों हो जाती है यण संधि? क्योंकि आप अच्छे जानते हो कि यह और वह के आगे कोई आधा शब्द लग जाए, आधा शब्द नहीं वर्ण, आधा वर्ण लग जाए, आधा वर्ण, इस मैंने आपको सिखाया था, है ना? तो वहां पर क्या हो जाती है? वहां पर यण संधि हो जाती है, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? ये रहा आपके सामने। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अंग अंग, देखो अंग अंग फूले ना समाना, अंग अंग फूले ना समाना, इसका मतलब ये मुहावरा है। और मुहावरे का क्या अर्थ है? कहता नहीं अंग अंग फूले नहीं समा रहा, यानी कि इतना ज्यादा खुश है कि उसको होश ही नहीं है। तो अंग अंग न समाना यानी बहुत आनंदित होना या बहुत ज्यादा खुश होना, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अभिराम और अभिराम, अभिराम देखो इसमें अभी ना इधर से मात्रा लगनी चाहिए थी, अभिराम, अभिराम। तो अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का अर्थ हो जाता है सुंदर, अभिराम का अर्थ हो जाता है सुंदर, ठीक है। और इस वाले अभिराम का, ये अविराम नहीं है बल्कि अविराम है, अविराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार, लगातार, समझ रहे हो? लगातार। तो बताओ कहां पर है सुंदर और लगातार? सुंदर और लगातार ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, देखो क्या कह रहा है अगले सवाल में। कहा जा रहा है हमसे, क्या कह रहा है भाई? इसमें कहते हैं जय द्रथ वध है, जय द्रथ वध क्या है भाई? तो जय द्रथ वध जो है एक खंड काव्य है। क्या है भाई? खंड काव्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो खंड काव्य क्या होता है इसको समझो। खंड काव्य होता है कि किसी के जीवन, किसी के जीवन पर या जीवन में घटी कोई घटना या कोई काव्य, कोई घटना घट गई है। जैसे यहाँ पर ये जो जय द्रथ वध है, जय द्रथ वध में क्या है भाई? इसमें जय द्रथ, जय द्रथ के वध की बात की गई है। वध यानी उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी, उनका वध किस तरीके से हुआ था। तो ऐसी कोई किसी के जीवन की काव्य या कोई घटना, है ना, जो घट गई है, तो उनके आधार पर जो लिखी जाती है उसको खंड काव्य बोलते हैं। समझ रहे बात को? उसको क्या बोलते हैं? खंड काव्य बोल देते हैं। आगे आ जाते हैं। तो जय द्रथ वध क्या थी? एक खंड काव्य था। आगे आ जाते हैं,
आज तो मेरी ना तबीयत खराब है यार, इसलिए एनर्जी आपको कम लग रही होगी, इसलिए एनर्जी आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हम कर ही रहे हैं ना, एनर्जी से क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है? तो गलत वाला पूछा, ओह बड़ा जुल्म हुआ, बिल्कुल सही है। ओह बड़ा जुल्म हुआ, बिल्कुल सही है। हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, ये गलत हो सकता है, बिल्कुल। साहित्य और जीवनी का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा भी बताता हूँ आपको। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में नहीं बल्कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी देवनागरी लिपि होती है, तो देवनागरी लिपि में छपते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि इसने गलत पूछा है हमसे। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई अगले में। इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि प्रति मूर्ति शब्द में उपसर्ग है। प्रति मूर्ति शब्द में उपसर्ग हमसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे जानते हो उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है, उनको उपसर्ग। और जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय बोला जाता है। और प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर क्रिया के साथ लगता है, क्रिया के साथ लगा तो उसको कृत प्रत्यय बोला जाता है, कृत प्रत्यय बोला जाता है, कृत प्रत्यय। ठीक है भाई। और अगर संज्ञा संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण अगर इनके साथ लगते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तदित प्रत्यय। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं तदित प्रत्यय, इसको तदित प्रत्यय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इसमें प्रतिभूति में आप देखोगे तो मूर्ति जो है इसमें एक मूल शब्द है और प्रति जो है इसके अंदर वो क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगला। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि निद्रालु शब्द में प्रत्यय है। निद्रालु शब्द, देखो निद्रालु शब्द में प्रत्यय हमसे पूछ रहा है नृत्यालु। ठीक है भाई। तो निद्रालु इस तरीके से छोटों की मात्रा होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रत्यय क्या होते हैं जो बाद में लगते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो निद्रा जो है, निद्रा जो निद्रालु है ना, तो निद्र, निद्र मतलब, निद्र मतलब क्या? नींद। तो निद्र इसमें क्या हो जाएगा? निद्र प्लस आलू, निद्र प्लस आलू। तो प्रत्यय क्या बनेगा? आलू बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। निम्न पंक्ति में अलंकार, वो कह रहा है मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर जो हमें दिया है ये मधुवन, जो मधुवन जो हमें यहाँ पर दे रखा है ना मधुवन, तो मधुवन का यहाँ पर दो अर्थ हो जाते हैं। मधुवन का एक अर्थ तो हो जाता है कली। कली किसको बोलते हैं? कली, कली किसको बोला जाता है? कली उसको बोलते हैं कि जो फूल होता है, फूल का अविकसित रूप, उसको कली बोलते हैं। कली किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर मधुवन का एक अर्थ तो हो जाता है कली और दूसरा अर्थ हो जाता है यौवन। यौवन, यौवन के पहले, यौवन के पहले जो आयु होती है उसको क्या बोलते हैं? मधुवन बोलते हैं। यौवन के पहले, यौवन मतलब जवानी के पहले जो आयु होती है, जो स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? मधुवन बोलते हैं। तो मधुवन के दो अर्थ हैं और इसमें ये कहा गया है कि एक ही शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हो तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। रूपक क्या होता है? जिसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो तो उसको रूपक बोलते हैं। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास हो जाता है। यमक एक या एक से ज्यादा शब्द दिए गए हों और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं।
क्या कह रहा है भाई अगले में? इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है यहां वहां भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण है? कौन से क्रिया विशेषण है? यहां वहां भीतर बाहर। तो आप देख रहे हो, यहां वहां भीतर बाहर स्थान को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थान को दर्शा रहा था। आगे आ जाते हैं। तबीयत खराब है इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट को करवा रहा हूं ताकि क्लास ना टूटे। समझ रहे हो बात को? तबीयत खराब है आज, होती नहीं है तबीयत खराब, पता नहीं कैसे हो गई। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है? विपरीत मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम कौन सा नहीं है? आदि और अंत, बिल्कुल आदि होता है शुरू होना, अंत मतलब खत्म होना। अतिवृष्टि अनावृष्टि, बिल्कुल अतिवृष्टि होती है बहुत ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि कम वर्षा होना। अपमान और उपमान, अपमान क्या होता है? अपमान होता है बेइज्जती और उपमान होता है श्रेष्ठ वस्तु। ये तो है ही नहीं विलोम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आहूत और अनाहूत विपरीत है, तो विपरीत अर्थ नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है हमसे कि संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो संक्षिप्तीकरण मतलब बहुत छोटा होता है और इसका जो विपरीत अर्थ होता है उसको बोलते हैं पल्लवन। पल्लवन विशाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है 8 बजने को 10 मिनट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 8 बजने को हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो? 8 बजने के 10 मिनट है, ये भी गलत है। के कहां से आ जाएगा? तो 8 बजने में 10 मिनट है, 8 बजने में 10 मिनट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 बजने से, ये भी गलत हो जाएगा, से नहीं आना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे, सुधा ने खाना खाया। इस वाक्य में काल पूछा है, काल, ये कल नहीं काल होगा यहाँ पर, यहाँ पर काल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर काल हो जाएगा, काल, ये काल होगा। यहाँ पर काल मतलब वाक्य पूछ रहा है कौन सा समय है इसमें। तो सुधा ने खाना खाया, सिंपल वाक्य है, खाना खाया, समझ रहे हो? तो रहा रही होते हैं तो अपूर्ण होता है, ये तो होगा नहीं। पूर्ण जब होता है जब चुका चुकी आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, संदिग्ध, यहाँ पर कोई संभावना है क्या? कोई डाउट है? नहीं है, तो सामान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। ऐसे ऑप्शन काट के भी आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ठीक है भाई, आज के लिए शायद खत्म हो गए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ये प्रैक्टिस है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी की। तबीयत ना साथ दी इसलिए मैंने इतने सवाल रखे, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।